अगर हमें देश को करना है कैंसर मुक्त, अगर कैंसर मुक्त करना है अपना नेशन, अगर कैंसर मुक्त करना है अपने को अपना नेशन, तो आगे आ जाएगा हरीश अन्ना का अम्बा गोपाल फाउंडेशन। क्या बात है, बड़ा शायरी किया, शायरी करेंगे जब आप पलट देंगे कैंसर की किताबों का पन्ना, जब आप पलट देंगे कैंसर की किताबों का पन्ना, तो आपको मदद करने के लिए आएंगे डॉक्टर हरीश अन्ना। तो आज जहां पूरे देश में कैंसर के पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है, ऑर्गेनिक खेती पहले होती थी, तब ऐसे पेशेंट अपने को नजर नहीं आते थे, लेकिन विलेज में, शहरों में कैंसर के पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है। महिलाओं में कैंसर का परसेंटेज ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और पहले स्टेज में, दूसरे स्टेज में अगर कैंसर मालूम होता है तो इलाज होता है, लाखों लोग बच सकते हैं। लेकिन अचानक अगर 15 दिन, 1-2 महीना अगर मालूम होता है तो वो पेशेंट नहीं बचता है। हम सब लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। आज यहां हमारे डॉक्टर हरीश अन्ना जी, जो कैंसर के लिए अच्छा इलाज कैसा हो, कैंसर ना हो, उसके लिए उनकी कोशिश होती है। आज उनकी माता जी अम्बा माता, इनके हाथों से इस सेमिनार का उद्घाटन हुआ है। और यहां जो किताब है, मतलब अगर आपके दिल में अगर होगा हो तो मत दे दो कैंसर को, दो। हमें हो सकना चाहिए। जिंदगी बहुत ही सुंदर होती है, जिंदगी सुंदर होती है, उसको और भी सुंदर बनाने के लिए अपना शरीर रोग मुक्त होना चाहिए। हम लोगों ने कचरा को हम घर तो साफ करते थे, बहुत बार रोड में कचरा फेंकते थे। आप अगर सीएससी सेशन या चर्चिल सेशन से अगर आप आगे जाते हैं, दोनों बाजू में कचरा पड़ा हुआ रहता है। कचरा नहीं रहा तो आरोग्य धोखे में आ जाता है। हमें हवा स्वच्छ लेनी चाहिए, पर्यावरण को मजबूत करना चाहिए। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। होश एक ऐसा इनिशिएटिव है अम्बा गोपाल फाउंडेशन की तरफ से। जब मैं कैंसर पे रिसर्च करने लगा तो देखा कि कैंसर आ कहाँ से रहा है। 40 साल पहले या 30 साल पहले मैंने एक भी कैंसर पेशेंट हमारी ज़िंदगी में नहीं देखी है। तो 30 साल में ऐसा क्या हो गया कि आज रोज दिन का 5-10 पेशेंट लोग फ़ोन करते हैं। तो क्या फ़र्क पड़ा? फ़र्क पड़ा हवा, पानी और खाना। एक ज़माना था हम स्कूल जाते थे तो कभी वाटर बॉटल नहीं लेके गए, स्कूल का नल को चालू करके हाथ को कप बना के पीते थे। हमारा होटल में एक होटल है जिसका नाम राधा कृष्णा है, वहाँ पर लाखों लोग दिन के 100 बच्चे आके शाम को पानी पीने के लिए आते थे सोसाइटी के आजू बाजू के। आज एक नहीं आता है, आज पानी बॉटल का ही चाहिए। तो स्वच्छ पानी बॉटल का है तो हम बीमार क्यों गिर रहे हैं? खाना ऑर्गेनिक बोल के हमारे माता पिता को कभी पता नहीं था। आज क्यों ऑर्गेनिक फूड को हम ढूंढ रहे हैं और जो मिल नहीं रहा है। बम्बई में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बम्बई छोड़ के जाना चाहते हैं,
लेकिन वही लोग जिसको परवड़ता है बम्बई छोड़ना, लेकिन वो खाली 5% लोग हैं। मैं वो 5% लोगों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन 95% लोगों के लिए बात करना चाहता हूँ जो इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो हवा, पानी, खाना भी अगर हमको नहीं मिल रहा है तो फिर हम जिएंगे किसके लिए? वो बेसिक भी हमारे लिए नहीं है। देखिए, जो डेवलपमेंट हो रहा है वो डेवलपमेंट 80% लोगों के तक नहीं पहुंचता है, 20% लोगों के लिए, लेकिन 80% लोगों के लिए सुबह कुआं खोदा, शाम को पानी पिया, वैसी जिंदगी है। तो अगर हवा, पानी, खाना भी नहीं है तो किस तरह से हम जिएंगे? तो इसके लिए मैंने ये मुहिम शुरू किया जिसका नाम है होश। होश का फुल फॉर्म है हेल्पिंग आवर सोसाइटी हील। दुनिया में भेजा है और हम उसी को बर्बाद करके हमारा शरीर बना है ये 5 तत्व से। फिर लोगों से पूछता हूँ कि आपका शरीर किस चीज़ का बना हुआ है, तो बच्चे लोग को, आज स्कूल के बच्चों को पता नहीं कि हमारा शरीर किस चीज़ का बना हुआ है, कि 5 तत्व क्या है, नॉलेज नहीं है। तो बेसिक नॉलेज नहीं है तो हम कैसे डेवलपमेंट करेंगे? तो इसके लिए मैं ये मुहिम चला रहा हूँ जिसका नाम है होश। होश का फुल फॉर्म है हेल्पिंग आवर सोसाइटी हील। हमारा जो दुनिया है, हमारा भारत है, उसको हील करना ज़रूरी है। और उसको हील किए बिना हमको, आज डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर ये 50 साल तक चलता है, लेकिन कैंसर जिस दिन होता है उस दिन डेथ सेंटेंस हो जाता है। तो इसके लिए मैं ये कैंसर पे काम कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे हीरो यार। मेरे को पूछा लोगों ने, आपने कौन कौन सा हीरो को बुलाया? तो मेरे लिए आप लोग हीरो हो, क्योंकि आपके ज़रिए से मैं दुनिया तक पहुँच सकता हूँ, हज़ारों लाखों लोगों तक पहुँच सकता हूँ। कि पहले अपने आप को बचाओ, फिर दुनिया को बचाओ। पहले अपने आप को डेवलप करो, फिर दुनिया के लिए डेवलप करो। अपने आप मतलब अपना शरीर, जो हमको लास्ट सांस तक साथ देता है। पैसा, घर, रिश्तेदार, इवन रिश्तेदार अगर थोड़ा सा दर्द शुरू हो गया, वो देखना नहीं होता है तो बोलते हैं यार इनको उठा लो बोल के। सो बेसिकली अपना शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट है खाना, हवा और पानी। वो मिलेगा तो हम जागरूक रह सकते हैं, हम जीवित रह सकते हैं। इसके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। अटेंड किया है और अम्बा गोपाल फाउंडेशन और होश को मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि इन्होंने जो ये ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पे जिन लोगों ने हमें लेक्चर दिया और हमें बताया कि हमें कैसे नेचर से नहीं खेलना चाहिए, तो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड ये चीज़ अभी मैं मिस्टर शेट्टी से बाहर बात कर रही थी तो मैंने उनसे यही पूछा कि आप ये सब जो बता रहे हैं पर कौन सुन रहा है, हमारी सुन कौन रहा है? तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि वो नहीं सुन रहे पर हमें उन्हें सुनाना है। और ये आप, मैंने कहा कि हम क्या करें इसके लिए? तो बोले आप वोट देने के पहले पूछिए कि आपको हम वोट किस लिए दें। क्या आप, हमें साफ़ पानी मिल रहा है, हवा मिल रही है, खाना मिल रहा है, हमारी बॉम्बे की रोड अच्छी हो रही हैं, मतलब इतना धूल मिट्टी, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, तो मतलब कैंसर पेशेंट तो इंक्रीज़ होते जाएंगे ना। तो उन्होंने यही कहा कि हमें सबको इकट्ठे होकर कंप्लेंट करनी है और जब तक हम ये इनिशिएटिव नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। और आज मैंने डिसाइड किया है कि पहले मैं अकेली सोचती थी कि मैं वोट ही नहीं दूंगी, लेकिन इस बार मैं सोचती हूँ कि झुंड को इकट्ठा करूँगी और मैं लोगों को बताऊंगी कि आप किसे वोट दे रहे हो, मतलब किस लिए वोट दे रहे हो। कम से कम अपने राइट तो आप समझो और अपने अधिकारों को मानो। तो थैंक यू सो मच मिस्टर शेट्टी। एंड मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और एक चीज़ मैंने सीखी कि अगर इंसान ठान लेना तो क्या नहीं कर सकता है। और मैं ज़रूर अब कुछ ना कुछ तो करूँगी, वोट देने के पहले 10 बार पूछूंगी, सोचूंगी और उस पर्सन तक पहुँचूंगी जिसके लिए मैं वोट कर रही हूँ। थैंक यू। कैंपेन पहले भी कई बार के एनजीओ ने चलाया कैंसर अवेयरनेस को लेकर जी, क्या कारण मानती है आपके इस तरह के एनजीओ सक्सेसफुली कैंपेन अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर पाते हैं? अभी भी जो कैंसर पेशेंट की मात्रा है काफी तेजी से बढ़ रही है। वो इसलिए नहीं होता मेरे ख्याल से कि हम सुन तो सब लेते हैं, जैसे लेक्चर हमें कोई दे रहा है हम सुन लेंगे, 10 लोग हमें कुछ बता रहे हैं हम कर लेंगे, पर हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसको लागू ही नहीं करते। मतलब यहाँ से सुन के इधर से सुन के इधर से निकाल देते हैं। तो हम इसीलिए मुझे लगता है कि ये चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हो रही हैं। जैसे हर कोई अगर ये सोचे ना,
100 लोग अगर भाषण सुन रहे हैं उनमें 5 लोग भी डिटर्मिनेशन होकर ये सोच लेना कि हमें कुछ कर गुजरना है, जैसे मिस्टर शेट्टी ने इनिशिएटिव लिया, इसी तरह का कोई अगर आगे कदम बढ़ा देना तो ये सक्सेसफुल ज़रूर होगा। और कैंसर के लिए तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप में बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए, और जो भी कैंसर पेशेंट है आप उनके एक्सपीरियंस जानिए, उनका जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके बारे में जानिए, और प्लीज़ इसे स्प्रेड कीजिए। और ऐसी जो फाउंडेशन है उन्हें इनकरेज कीजिए, अच्छी बातें सुनिए, और सुन के सिर्फ दिल में मत रख लीजिए या सिर्फ कानों से सुन लिया ये मत कीजिए, आप अपनी लाइफ में उसे अप्लाई कीजिए, तभी ये सक्सेसफुल हो पाएगा और तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। क्योंकि अब हमारे देश में ना ये चीज़ें ना बहुत अति हो चुकी है, तो हमें इससे उबरना होगा, ज़रूर उबरना होगा। और मुझे लगता है कि मन में अगर ठान लें तो हम क्यों नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैंसर अवेयरनेस मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ 20 साल पहले मेरे पिताजी का इंतकाल भी कैंसर की वजह से हुआ था। हमने जो भी ट्रीटमेंट था, जो हमें करना था वो हमने किया था, पर जो पोस्ट सर्जरी रिकवरी होती है वो नहीं हो पाई थी। तो कैंसर के लिए आज यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगा कि होश जो है इनिशिएटिव, उसके बारे में मुझे खुद और जानना है। अब देयर इज अ बुक विच इज ऑल्सो कम आउट, आई वुड love to read the book. I would like to spread the word about the book, and I would like to tell people that जो हमारे जो राइट्स है, द शुद्ध पानी, हवा और खाना, वो हम सबको कैसे मिले, अच्छे से कैसे मिले, उसके बारे में हम सबको खुद जानना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा और सबको होश में लाना पड़ेगा। किस तरह से बेनिफिट उठा सकती है आम जनता? एक्चुअली जिस हिसाब से अभी हम लोग शहरों में रहते हैं, खाते पीते हैं, जितना पॉल्यूटेड है अभी, तो जो अम्बा फाउंडेशन का ये जो हम इवेंट देख रहे हैं, जो बातें हमें सीखने को मिल रही हैं वो बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक या केमिकल्स दोनों ही कितने ज़्यादा हानिकारक है हमारे लिए। तो उनकी बातों से काफ़ी हमें प्रेरणा मिल रही है और काफ़ी समझ में आ रहा है क्या सही है और क्या गलत है। आप भी कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आई थिंक एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, और हमें अभी सोचना चाहिए सोसाइटी के बारे में कि साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पानी के बारे में बात हुई यहाँ पे कि पानी कितना ज़रूरी है। तो आई थिंक हमारे हाथ में हमें इस बारे में काफ़ी ज़्यादा आई थिंक स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए, गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनानी चाहिए इसके रिगार्डिंग। देखिए आजकल जो पॉल्यूशन हो रहा है इतना, मतलब हम भी बड़ी बड़ी सिटीज़ में रह रहे हैं, और जो हमारा खाना है आपको पता है कि हम चाहे घर पे खाएं या बाहर कहीं भी खाएं, मतलब हम खा तो जहर ही रहे हैं। जैसे ऑयल है उसमें पाम ऑयल मिक्स है, शुगर है, चॉकलेट, हम कुछ नहीं खा सकते। तो मतलब इनकी जो अभी हमें स्टेज पे बताया गया है कि ये करना है और ऑर्गेनिक चीज़ें जैसे हमें खानी है, तो आई थिंक खाने का और ये जो हमारी हवा पानी है ना, इसका बहुत सा इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे। और जो सर कर रहे हैं, अन्ना सर कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। मतलब लोगों को, जैसे उन्होंने बताया कि कैसे वो घर तक जाते हैं पेशेंट को पूछने के लिए, उनको डाइट बताते हैं। तो ये आई थिंक ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और ऐसे और बहुत सारे फाउंडेशन है जिनके सब करना चाहिए। तो आई थिंक मैंने तो बहुत रेयर सुना है ऐसा कि कोई इतना मतलब दिल से कर रहा है कि आपका कोई लगता भी नहीं है कोई, और फिर भी आप उनके घर जा रहे हो, उनको डाइट दे रहे हो। तो आई थिंक ये सबको पता चलना चाहिए, क्योंकि मेरे नोन में भी एक है लड़की, तो उनकी मम्मी को कैंसर है। तो मैं सोची थी कि मैं जब घर जाऊँगी तो उनको ये बताऊँगी कि ऐसे करके इनका सर का, क्योंकि वो एटलीस्ट वो 3rd स्टेज पे है कैंसर के, उनको ब्रेस्ट कैंसर है। लाइक दिस इज़ अ वेरी सीरियस मैटर, बहुत ही सीरियस मैटर है, और अभी हम एक एंड पॉइंट पे हैं। अगर हम अब नहीं जागरूक हो पाएंगे और अपने देश को, अपने सोसाइटी को जागरूक नहीं कर पाएंगे, तो हमें लगता है कि शायद आगे चल के हम सिर्फ हाथ में हाथ रख के ही बैठ जाएंगे। तो इसीलिए इतना अवेयरनेस हो रहा है, हम समझ चुके हैं, आप समझ चुके हैं, और आप लोग के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारा देश और हमारा सोसाइटी ये चीज़ समझे। जितनी भी चीज़ें हैं फर्टिलाइजिंग, ये सब चीज़ें, इसको बंद करें, और जितना हो सके हम लोग अपने ही अपना जो हमें बताया गया हमारा किचन, दवाइयाँ डल रही हैं वो बहुत ख़राब है। जितना हो सके हम नेचुरल चीज़ें खाएं, जितना हो सके किचन गार्डन, ज़रा सा स्पेस, जो स्पेस हम किसी और चीज़ के लिए कर रहे हो वो स्पेस हम अपने खाद्य पदार्थों के लिए दे सकते हैं।
मैं पहाड़ों से बिलोंग करती हूँ, बट मैं आपको बताऊँ कि आज वहाँ पे लोग ये कर रहे हैं कि वो खुद के लिए भी खुद खा रहे हैं, गेहूँ खा रहे हैं, उसमें दवाई डाल रहे हैं, उससे एकदम से सडन लोग मर भी रहे हैं, दवाई डालते डालते लोग मर जाते हैं। तो उनको पता है कि उनके लिए खराब है ये, फिर भी वो लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं। आज कॉन्फ्रेंस देखने के बाद मैं तो काफी डर गया। मुझे लगता है घर जाके कुछ खाना नहीं, दिमाग में, मेरे दिमाग में भी जी। मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था। क्या लगा? बिल्कुल, हमें लगता है कि अभी हमें टोटली 100% वीगन हो जाना चाहिए। हमें चाय, वीगन भी सेफ नहीं है, लाइक मतलब दूध, दही, ये सब बट ये चीज़ें। समझ आता है खाएं क्या, क्योंकि हम बाहर से खा रहे हैं। अभी हमारे पास ऐसा तो है नहीं मुंबई में कि गार्डन है, हम खुद उगा रहे हैं, खा रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है कुछ भी। बट फिर भी है कि हम अपना ध्यान रख सकते हैं कि केयर करो कि हाँ इतना खाना है। और अब तो ये है ना कि आपको जितना खाना है उससे थोड़ा कम ही खाओ। बाजार का तो बिल्कुल भी नहीं। आप थैंक यू। थैंक यू। जी बोलिए। ऑर्गेनिक फूड स्टार्ट करूं? ऑर्गेनिक फूड को बढ़ावा देने में ऑब्वियसली कोशिश अच्छी हो रही है और ये पॉसिबल भी है अगर सब छोटे छोटे लेवल पर अपनी तरफ से जो भी अपना बेस्ट करने की कोशिश करें। तो ऑब्वियसली ये इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है जो हम अचीव नहीं कर सकते हैं। और जो भी एफर्ट्स जो भी ले रहे हैं सर, जो ले रहे हैं हरीश शेट्टी सर, जो भी ले रहे हैं वो ऑब्वियस मतलब हो सकता है, वो हम लोग अचीव कर सकते हैं अगर सब मिलके अपने अपने स्तर पे छोटे लेवल से भी काम करें तो उसको हम ये कर सकते हैं, मतलब पा सकते हैं जो हमारी इच्छा है या जो हम अचीव करना। जो हो रहा है वो एकदम सही कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती के बारे में बात कर रहे हैं और कैंसर के अगेंस्ट जो उन्होंने स्टेप लिया है वो काफ़ी अच्छा है। और जो ऑर्गेनिक खाना और खाद के बारे में जो आज हमने सीखा है यहाँ पे और जो कोशिश जारी है होश का, वो काफ़ी अच्छा हो रहा है। और वो जिस वे में इस चीज़ को लेके जा रहे हैं वो काफ़ी सही है। तो हम सबको भी यही ऑर्गेनिक खेती और ऑर्गेनिक फूड कंज्यूम करना चाहिए ताकि कैंसर जैसे बड़े बड़े बीमारी और जो भी और भी हैं उससे बचा जा सके। क्या राय है आपकी इसमें? एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कहीं ना कहीं कैंसर काफी तेजी से बढ़ रहा है, इस इनिशिएटिव को आप किस तरह से देखते हैं? ये इनिशिएटिव बहुत प्रिवेंशन के तौर पे देखा जाए तो इट इज़ गोइंग वेरी वेल और जो मैसेज लोगों तक जाना चाहिए वो प्रॉपरली जा रहा है। और इसके अलावा अगर मैं मेरे एंड से कहूँ तो मैं भी खुद हेल्थ केयर में हूँ। आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड वी आर वर्किंग फ्रॉम पास्ट 17 ईयर्स। तो हम HIV, हेपेटाइटिस, कैंसर और TB इसको लेके हमने काफ़ी ग्राउंड रूट लेवल से काम किया है। मगर हमारा जो फील्ड था वो एडिक्शन का था, मींस जो टोबैको और ड्रग यूज़ और इंजेक्टिंग की वजह से जो ब्लड बॉर्न वायरसेस और कैंसर हो रहे थे, हम लोग वो एंगल से देख रहे थे। बट नाउ दिस लुकिंग दिस सिनेरियो फ्रॉम फूड एंड वाटर पर्सपेक्टिव, तो ये और एयर, तो ये हमको एक कंबाइंड चीज़ दे रहा है कि हम अपने आप को कितना ज़्यादा सुरक्षित रह सकते हैं। तो दिस इज़ रियली अ वेरी गुड एजुकेशन एंड अवेयरनेस जो लोगों तक अच्छे से पहुंचना चाहिए और जहां पे हम सब साथ में मिलके कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, जैसे डॉक्टर शेट्टी कह रहे हैं कि हमको एकजुट होके आना है और वी हैव टू आस्क कि हमको ये चाहिए और हमको वो लेके रहना है। सो दिस इज़ रियली अ वेरी गुड इनिशिएटिव और आई रियली सपोर्ट। वी हैव अ वेरी बिग ग्रुप और हम लोग पूरे ग्रुप के साथ इस इनिशिएटिव को और इस कॉज को सपोर्ट करते हैं।